माँ ने जिस दिन मुझे यह आदेश दिया कि तुम कुछ दिनों तक दिन में एक बार आकर मुझसे भेंट कर जाया करो, यहाँ रहना नहीं, उसके दूसरे दिन आकर देखती हूँ कि कलकत्ते से भोलानाथ जी ने माँ के पास चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी लेकर सुरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय आए हैं। भोलानाथ जी तारापीठ गए हैं। मैं माँ के आदेश अनुसार माँ से भेंट करके ही लौट आई। अन्य सभी लोग माँ के समीप बैठे रहे। माँ अपराह्न को ही कमरे से बाहर चली आई थी। रात को पिताजी के घर आने पर मुझे मालूम हुआ कि भोलानाथ जी ने केवल माँ को ही तारापीठ ले जाने के लिए सुरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय को भेजा है एवं माँ के पास भी चले आने के लिए चिट्ठी लिखी है। कल ही माँ तारापीठ को रवाना हो जाएगी। मैंने सोचा माँ ने मना कर रखा है, अतः जाकर भी दर्शन न पा सकूंगी, इसलिए रात किसी तरह बिताकर तड़के ही पिताजी और मैं दोनों सिद्धेश्वरी गए। जाकर देखा कि ज्योतिष दादा भी वहां आए हैं। माँ का ढाका त्याग और तारापीठ को प्रस्थान। माँ मंदिर से बाहर आई। कुछ देर बाद माँ फिर कमरे में गई। मैं उस कमरे के अंदर ही जाकर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने ढाढ़स दिया, किंतु माँ चली जा रही थी, इसलिए सांत्वना की बातों से क्या होना था। उधर पिताजी और ज्योतिष दादा माँ के जाने की तैयारी कर रहे थे। साथ सामान तो कुछ था नहीं। भोलानाथ जी के जाने के बाद से ही माँ ने दो एक फटे पुराने अलवानों का एक छोटा सा बिछौना बना रखा था। तकिया आदि कुछ भी न था। पहले भी माँ तकिए का विशेष उपयोग नहीं करती थी, फिर भी वह बिछौने में रहता था। देखते देखते जाने का समय हो आया। मैंने बड़े कष्ट से आकर माँ को खिला दिया, फिर उसी छोटी कोठरी में पड़कर रोने लगी। माँ उस कोठरी में आकर बैठी और मुझसे बोली, यदि मैं तुम लोगों को आने के लिए चिट्ठी लिखूं तभी आना। माँ रवाना हो रही थी। मैं भी उठकर साथ हो ली। काली के मंदिर में जाकर श्री काली के विग्रह पर हाथ फेरकर मानो माँ ने उनसे विदा ली। दूसरा कोई कमरे में था नहीं, केवल मैं ही माँ के साथ रही। इसलिए मैंने ही यह देखा। सब लोग माँ के साथ स्टेशन गए। स्टेशन सभी लोग गए। खूब भीड़ हुई। माँ जाकर गाड़ी में बैठी। गाड़ी छूटने में कुछ विलंब था। माँ सबकी ओर निहार रही थी। सब लोग गर्दन उठा उठा कर माँ को उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले माँ एकाएक पुक्का फाड़कर रोने लगी। पहले कभी कहीं जाते समय माँ को इस प्रकार रोते मैंने देखा नहीं था। माँ की रुलाई देखकर उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई। पहले तो वैसे ही सबका चित्त व्याकुल था, उस पर माँ का रुदन देखकर कोई भी स्थिर न रह सका। उस समय गाड़ी चल पड़ी। हम कुछ लोग नारायणगंज तक साथ जाकर माँ को स्टीमर तक चढ़ाए। माँ का आभूषण त्याग। स्टीमर पर चढ़कर माँ ने अपने हाथ की दो चूड़ियां उतार कर कहा, इन चूड़ियों से 5 अंगूठियां बनवाकर सीताराम, जटू, अमूल्य, माखन इंटू ब्रैकेट चिंताहरण बंदोपाध्याय के पुत्र और सुबोध को दे देना। याद आता है कि माँ ने चूड़ियां ज्योतिष दादा को दी थी। ये लोग उस समय खूब कीर्तन करते थे। माँ को उस समय अनेक लोगों ने बहुत से गहने दिए थे। माँ कुछ दिन पहनकर उन्हें उतार कर रख देती। पिताजी ने एक बार माँ के लिए मुंडमाला बनवाकर गले में पहना दी थी। माँ को ढाका में बहुत से लोग काली माँ कहते थे। कलकत्ते में भी बहुत से लोग माँ को मनुष्य काली कहते थे। लोग माँ को काली माँ कहते थे, इसलिए मुंडमाला पहनाई गई। इससे सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। माँ के दर्शनों के लिए आते ही मुंडमाला देखकर लोग कहते, ठीक ही हुआ, माँ के गले में मुंडमाला ही शोभा पाती है। बहुत दिनों तक वह माँ के गले में रही, परंतु उस समय कोई विशेष गहना शरीर पर नहीं था। ज्योतिष दादा ने एक हीरे की नाक की कील बनवा दी थी, वह नाक में थी। निरंजन बाबू की स्त्री ने एक लोहा बांध दिया था और एक लड़ा हार दिया था। हार तो उतार डाला था, लोहा हाथ में ही था। बाद में तो
माँ ने सभी गहने उतार डाले थे, केवल शंख की चूड़ियां और निरंजन बाबू की स्त्री का दिया हुआ लोहा रख छोड़ा था। माँ के हाथ में कई चूड़ियां और गले में महीन एकलरा हार था। यह हार बहुत पहले भोलानाथ जी ने ही बनवाया था। स्टीमर चल पड़ा। हम सब ढाका लौट आए। सभी का मन उदास था। भोलानाथ जी का भक्त गणों के साथ दक्षिण यात्रा का प्रस्ताव। माँ ने जिस दिन मुझे यह आदेश दिया कि तुम कुछ दिनों तक दिन में एक बार आकर मुझसे भेंट कर जाया करो, यहाँ रहना नहीं, उसके दूसरे दिन आकर देखती हूँ कि कलकत्ते से भोलानाथ जी ने माँ के पास चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी लेकर सुरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय आए हैं। भोलानाथ जी तारापीठ गए हैं। मैं माँ के आदेश अनुसार माँ से भेंट करके ही लौट आई। अन्य सभी लोग माँ के समीप बैठे रहे। माँ अपराह्न को ही कमरे से बाहर चली आई थी। रात को पिताजी के घर आने पर मुझे मालूम हुआ कि भोलानाथ जी ने केवल माँ को ही तारापीठ ले जाने के लिए सुरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय को भेजा है एवं माँ के पास भी चले आने के लिए चिट्ठी लिखी है। कल ही माँ तारापीठ को रवाना हो जाएगी। मैंने सोचा माँ ने मना कर रखा है, अतः जाकर भी दर्शन न पा सकूंगी, इसलिए रात किसी तरह बिताकर तड़के ही पिताजी और मैं दोनों सिद्धेश्वरी गए। जाकर देखा कि ज्योतिष दादा भी वहां आए हैं। माँ का ढाका त्याग और तारापीठ को प्रस्थान। माँ मंदिर से बाहर आई। कुछ देर बाद माँ फिर कमरे में गई। मैं उस कमरे के अंदर ही जाकर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने ढाढ़स दिया, किंतु माँ चली जा रही थी, इसलिए सांत्वना की बातों से क्या होना था। उधर पिताजी और ज्योतिष दादा माँ के जाने की तैयारी कर रहे थे। साथ सामान तो कुछ था नहीं। भोलानाथ जी के जाने के बाद से ही माँ ने एक फटे पुराने अलवानों का एक छोटा सा बिछोना बना रखा था। तकिया आदि कुछ भी न था। पहले भी माँ तकिए का विशेष उपयोग नहीं करती थी, फिर भी वह बिछोने में रहता था। देखते देखते जाने का समय हो आया। मैंने बड़े कष्ट से आकर माँ को खिला दिया, फिर उसी छोटी कोठरी में पड़कर रोने लगी।